मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अकाउंटिंग की क्लास हमारी। बिफोर दिस वी डिस्कस अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने डिस्कस किया अबाउट कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज, सेल, डेटर्स, क्रेडिटर। दीज आर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग which we use on regular basis when we do accounting and anything in accounting. So accounting में इन basic terms के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी भी लेवल की अकाउंटिंग कर लीजिए, आप CA बन जाए, CS कर ले, आप अकाउंटिंग के फील्ड में कुछ भी करते हैं ना, तो ये 11th आपका बेस, ठीक है। बिना इस बेस के आप आगे कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स में बेस पढ़ते हैं, ठीक है, एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। अब आप कितनी भी हाई लेवल की मैथमेटिक्स कर लीजिए, इवन अकाउंटिंग में भी मैथमेटिक्स काम आती है, तो अब आप कितने भी हाई लेवल की काम अकाउंटिंग कर लीजिए, लेकिन अब आप जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आप कैसे करेंगे? नहीं। इसी तरीके से अकाउंटिंग का 11th क्लास बेस है, इसे ईजी नहीं लेना है हमें। बेस अच्छा होगा तो आगे की अकाउंटिंग अच्छी होगी। अगर यही बेस आपका अच्छा नहीं है ना बेटा, तो आप 12th में भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये 11th ना आपका बेस है आपका अकाउंटिंग का, तो इस बेस को हमें अच्छे से क्लियर करना है। आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग का टॉपिक है, और ये रूल्स आपको टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझिए। देखिए, मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। दोनों फॉलो होती है, दोनों का मीन एक ही है, ठीक है। एक ही मीन है दोनों का, एक ही कंसेप्ट निकलता है, लेकिन ठीक है, दोनों को ही हम अकाउंटिंग रूल्स की तरह काम करते हैं। देखिए, अकाउंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अकाउंट्स कितने पार्ट में डिवाइड होंगे? 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब हम तीनों को ब्रीफली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। हमको क्लियर होना चाहिए पर्सनल अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं, रियल अकाउंट में कौन से आइटम आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। वो कब पता चलेगा हम? जब हम इनका मीनिंग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पर्सनल। पर्सनल नाम से पता चल रहा है, विच रिलेट टू द पर्सन, ठीक है। पर्सनल नाम से पता चल रहा है, विच रिलेट्स टू अ पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल, कौन कौन से अकाउंट आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में? ड्राइंग, मैंने आपको बताया ना, ड्राइंग क्या होता है? बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो पर्सनल से आपके हो गए कैपिटल, बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, डेटर, क्रेडिटर, फर्म, कंपनी, ये सभी क्या है हमारे बेटा? पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन से, किसी फर्म से, किसी से रिलेट करती हो, ठीक है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि ये मैम कंपनी और ये फर्म, डेटर, क्रेडिटर, ये कैसे पर्सन से रिलेट हो गए? डेटर मैंने आपको क्या बताया था? जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। राम को सेल किया, तो राम हमारा पर्टिकुलर कौन हो गया? डेटर हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है। तो वो पर्सन से, अभी फर्म और कंपनी को कैसे समझेंगे? देखिए, हम अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए, कौन से 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेचुरल पर्सन, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। अब इनके अंदर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, कैसे? देखिए, नेचुरल पर्सन कौन हो गया? डेटर और क्रेडिटर, राम, श्याम, सोहन, मोहन। जब भी किसी का नाम आ जाए ना, किसी भी पर्सन का, अब चाहे हमने उससे उधार माल खरीदा है, चाहे बेचा है, चाहे रेंट दिया है, चाहे सैलरी दी है, कुछ भी किया है, लेकिन अगर उस पर्सन का नाम आ गया, जैसे राम, श्याम, सोहन,
बताना है पर्सनल अकाउंट है, राम श्याम सुमन किसी का भी नाम, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई। अब हमने मान लीजिए XY लिमिटेड को क्रेडिट माल सेल किया, अब वो हमारे क्या हो गए, एक तरीके से क्रेडिटर ही हो गए, लेकिन वो क्या हो गई, फर्म के रूप में हो गई, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका होता है ना बैंक, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सब, बैंक को कहाँ लिख देते हैं, रियल अकाउंट में लिख देते हैं। एक तो ड्राइंग और कैपिटल में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे हमें ये याद रखना है हमेशा कि ड्राइंग और कैपिटल हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट। एक हमें ये भी याद रखना है बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसमें हम पैसा सबमिट जमा भी कराते हैं, डिपॉजिट भी कराते हैं, विड्रॉल भी करते हैं, तो बैंक में हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर आपसे पूछा जाए ना बैंक कौन सा अकाउंट है, तो बैंक आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। हमें ये क्लियर होना चाहिए कौन से पर्सनल अकाउंट है, कौन से रियल और कौन से नॉमिनल, इसलिए आपको आज ये सिखा रहे हैं, ठीक है। बैंक हो गई, फर्म, इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी हमारी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अंतर पता चलता है ना आर्टिफिशियल और नेचुरल में। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में आते आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे आगे, अभी बस आपको ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अक्रूड इनकम, एंड थर्ड वन इज अनअर्न्ड। पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया, रिलेट टू पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, और थर्ड कौन से आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ये आपको लर्न करना है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन पर्सन, दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल क्लियर हो गया, पर्सनल में ये सारे आते हैं। अब आपको अगर पूछा जाए ना बैंक कौन सा अकाउंट है, तो आप कौन सा बोलेंगे, पर्सनल, राम पर्सनल, डेटर्स पर्सनल, आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक्सपेंसेस कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन पर्सन, मैंने आपको अभी क्या बताया था, तीन तरह के अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब आप सोच रहे हो कि मैम इम्पर्सनल क्यों बोल रही है, जो रियल और नॉमिनल है ना वो इम्पर्सनल में ही आ जाते हैं। इम्पर्सनल कौन से होते हैं, विच नेवर रिलेट्स टू पर्सन, नेवर रिलेट्स टू पर्सन, ठीक है, वो कौन से हो गए, इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रियल, नॉमिनल। तो अब आपसे अगर पूछा जाए आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो अकाउंट आपके कितने हो गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीन हमें पहचान आनी चाहिए। हमें अकाउंटिंग सीखनी है ना, तो हमें इन तीनों में डिफरेंस और आइडेंटिफिकेशन क्लियर आना चाहिए। अब देखिए रियल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट which relates to tangible and intangible assets। कौन से होते हैं ये अकाउंट, जो आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट से रिलेट करते हैं, ये आपके कौन से अकाउंट होते हैं, रियल मींस वास्तविक, एक्चुअल में आपके पास बिजनेस में क्या है, सब रियल है आपका, ठीक है। रियल मींस वास्तविकता में, एक्चुअल में आपके पास बिजनेस में क्या है। एग्जांपल देखिए, फर्नीचर मैंने आपको पढ़ाई है, असेट्स में पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपको पहले सारी कंसेप्ट पढ़ाए थे, आपको अब क्लियर होगा ना, प्रीवियस वीडियोस को बार बार देखिए। टेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं, इंटेंजिबल कौन सी बताया था, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, गुडविल, ये कौन सी होती है, इंटेंजिबल। अभी देखिए असेट्स, और आप तो ये देखिए कि रियल अकाउंट में आपकी असेट्स कवर हो जाती है सारी, ठीक है। कैश, स्टॉक, जो रियल में आपके पास है, ठीक है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, सब क्या है, आपकी असेट है। मैंने सारा डिफरेंशिएशन आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी आपकी क्या होती है, रियल अकाउंट। अब आपसे पूछा जाए ना कैश कौन सा अकाउंट है, तो कौन सा अकाउंट बताएंगे, रियल अकाउंट। तभी रूल सीख पाएंगे, तभी जर्नल एंट्री सीख पाएंगे, जब हम ये डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे, ठीक है। स्टॉक कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। असेट्स है आपके पास, फर्नीचर हो गई, मशीनरी हो गई, इन सबका डिफरेंस मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। प्रीवियस
नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेटेड हो। बिजनेस में हम क्या क्या हो सकते हैं, या तो किसी पर्सन से डील करेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन से डील करो, सब हमने पर्सनल में डाल दिए, ड्राइंग, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो बचा क्या हमारे बिजनेस में, खर्चे, एक्सपेंसेस और इनकम। तो एक्सपेंसेस और इनकम से जो अकाउंट रिलेट करता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, विच रिलेट्स टू इनकम, expenses, gain and losses। जो इन चार चीजों से रिलेट करें ना वो सारे आइटम नॉमिनल। जैसे बिजनेस के लिए खर्चे क्या होते हैं, सैलरी पे करी, रेंट पे किया, ये सब किस में जाएंगे, नॉमिनल में। इंटरेस्ट पे किया, कमीशन रिसीव हुई, इनकम हो गई। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये सब क्या है आपकी इनकम, और रिसीव मतलब इनकम और पेड मतलब एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, गेन और लॉस, मतलब प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में और लॉस हो रहा है, तो ये सब किस में चले जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर, किस में चले जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल, रियल, नॉमिनल का रूल। अब मीनिंग समझ हो गया ना, समझ आ गया आपको तीनों का, पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल। अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे, मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो रूल्स इजी हो जाएंगे, और रूल्स समझ आ जाएंगे तो एंट्री करना इजी हो जाएगा। देखिए अब पढ़ेंगे हम रूल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मीनिंग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल को समझा, क्या होते हैं, कौन से अकाउंट्स कवर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके अकाउंटिंग रूल। एंट्री करते वक्त जो हमें याद रखने, हमारे टिप्स भी होने चाहिए। आज की क्लास है ना आपकी, वो अगर जिस बच्चे ने अकाउंटिंग ली है उसको ये कंसेप्ट टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। रूल्स देखिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, अभी समझाए तीनों। पर्सनल में हमने क्या पढ़ा था, विच रिलेट्स टू पर्सन, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग। तो एक रूल याद रखना है हमें इसमें, डेबिट का रिसीवर, और रिसीवर कौन होगा, डेटर्स, तो डेटर्स को डेबिट कर दो, और क्रेडिट का गिवर, ठीक है। देखो अकाउंटिंग में भी हम अभी आगे सीखेंगे, दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर करके चलना है हमें। अभी हमें सीखना है कि डेबिट किसे करते हैं, क्रेडिट किसे करते हैं, फिर सिखाएंगे आपको डेबिट क्या होता है, कौन सा डेबिट साइड होता है, कौन सा क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो अभी तो हमें ये सीखना है क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट। तो डेबिट का रिसीवर और क्रेडिट का अभी सिर्फ हमें रूल सीखने हैं, गिवन। क्लियर। रियल अकाउंट का आपका रूल होता है, व्हाट कम्स इन, जो आपकी बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कर दो, एंड व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है, आउट मीन्स जा रहा है, तो क्रेडिट। जस्ट लाइक रियल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, सारी असेट्स किसमें ले ली थी हमने, रियल में। अब देखिए फॉर एग्जांपल, फर्नीचर मैंने परचेज किया, फर्नीचर आया मेरे बिजनेस में। एंट्री करेंगे ना तो ऐसे ही सीखेंगे, तो उस वक्त मैं आपसे यही रूल्स रिवाइज कराऊंगी, यही पूछूंगी बार बार कि आ रहा है बिजनेस में, जा रहा है। मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मेरे पास आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो देखिए ना रूल्स अपने आप ही अप्लाई होते जाएंगे, ठीक है। मैंने मशीनरी सेल करी, बिजनेस में से सेल करी तो जा रहा है मेरे पास से, जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नॉमिनल। नॉमिनल में मैंने आपको बताया था कि आते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, ठीक है। तो इसके दो रूल होते हैं, वो होगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट and all income and gains are credit। ये तो जो आपके ट्रेडिशनल हमारे रूल चले आ रहे हैं, ठीक है, जो हम ये तो लर्न करने ही है, ये तो हमें पता होने ही चाहिए।
लिख लीजिए, कंसेप्ट यही निकलेगा, बेस यही रहेगा, रूल्स कैसे भी लिख लीजिए। देखिए इन्हीं तीनों में से निकाल लेंगे। देखिए आप कुछ नया नहीं करना, ये नहीं है कि अलग से हमें लर्न करना है कुछ, ठीक है। देखिए दो चीज ले लेते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। क्या क्या आइटम्स होते हैं जो हमारे बाहर काम आएंगे, असेट्स, लायबिलिटीज। आप देखना इन्वेंटरीज में भी वही सब कवर होगा, कैपिटल, एक्सपेंसेस, क्लियर, या फिर एक्सपेंसेस एंड लोन, इनकम एंड। देखिए असेट्स, असेट्स आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रही हैं। अभी क्या पढ़ा, असेट्स कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या पढ़ा, व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो बढ़ेगा ही, फर्नीचर खरीदा है तो बढ़ेगा ना। और हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज हो रहा है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो यहाँ भी तो हम वही रूल पढ़ रहे हैं कि असेट इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट कर दो, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। यही तो पढ़ा था, व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोस आउट इज क्रेडिट, यही तो पढ़ा था हमने, है ना। नेक्स्ट देखिए, लायबिलिटी अगर आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रही है तो क्या होंगी, क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही है तो क्या होंगी, डेबिट। कैसे, परचेज गुड फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, सोहन से गुड्स परचेज किए, अब सोहन क्रेडिटर हो गया, लायबिलिटी हो गई बिजनेस की और वो बढ़ गई ना, मुझे उसे फ्यूचर में पे करना है। तो लायबिलिटी जब आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल भी आपकी इंक्रीज होगी तो कैपिटल की तो लायबिलिटी होती है, अंदर बताया था ना, ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है और कैपिटल आपकी बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या पढ़ा था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया था ना, मींस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, ठीक है। किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही है तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपके बिजनेस में अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, डेबिट, और कम हो रहे हैं तो क्रेडिट, ठीक है। नॉमिनल में ही सेकंड रूल क्या पढ़ा था, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, क्रेडिट होती है इनकम एंड गेन, ठीक है। तो इनकम एंड गेन्स आपकी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो क्या होगी बेटा, डेबिट। ये हैं आपके बेसिक अकाउंटिंग रूल्स। अब आप ये इंक्रीज डिक्रीज रूल्स इनको अच्छे से पढ़िए, लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम एंट्रीज करना, पहले फॉर्मेट सीखेंगे, डेबिट क्रेडिट सीखेंगे, डेबिट साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड कौन सा होता है, फिर एंट्रीज पे आएंगे, ठीक है। अभी बेसिक सीख रहे हैं हम, अकाउंटिंग का सारा बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो रूल सीखिए आज सबसे पहले, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए। थैंक यू।